गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच या कहूँ तो नरेशन। ये हमारे टॉपिक का नाम है। कुछ कंसेप्ट पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आओ समझो इस कंसेप्ट को। यहाँ पर मैंने आपको लिखवाया था कि जो मस्ट होता है वो कभी कभी हैड टू में बदल जाया करता है। कभी कभी मैंने आपको बताया था कि जो मस्ट होता है वो मस्ट ही रहता है भाई। अरे हाँ या ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मस्ट को हम बदल देते हैं वुड हैव टू में। क्या ये बातें मैं आपको लिखवा चुका था? यस और नो? तो ध्यान से देखो, मस्ट तीन तरीके से वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। इसी वजह से ये एसएससी एग्जामिनेशन में या बैंक एग्जामिनेशन में फेवरेट भूमिका निभाता है। बच्चों देखो ध्यान से, अगर मैं मस्ट को इस तरह से प्रयोग कर रहा हूं कि इसका इंपैक्ट, इसका प्रभाव केवल और केवल वर्तमान काल में दिखे, तब मैं ऐसी स्थिति में मस्ट को कहां बदल दिया करता हूं? जब मस्ट वाले वाक्य का प्रभाव अभी के अभी हो। जब मस्ट वाले वाक्य का प्रभाव अभी के अभी हो, आगे इसका इंपैक्ट बिल्कुल भी ना हो, ऐसे समय आप मस्ट को बदल देते हैं। बोलो कहां पर? हैड टू में। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मस्ट का प्रभाव, कभी कभी मस्ट का प्रभाव त्रिकालदर्शी होता है, जो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल तीनों पे अपना प्रभाव छोड़ता है। छोड़ता था, छोड़ता है और प्रभाव छोड़ता रहेगा। ऐसी बात को आप मस्ट को मस्ट में ही छोड़ दिया करते हैं, इसमें आप चेंज नहीं करते कोई भी। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि मस्ट का जो प्रभाव है वो पास्ट और प्रेजेंट में ना पढ़कर वो बात भविष्य काल का इशारा करती है। उसका पूरा का पूरा डिनोशन भविष्य काल की तरफ होता है। ऐसी स्थिति में आप मस्ट को कहां बदल दिया करते हैं? वुड हैव टू। अगर ऐसी बात हो जिसका इंपैक्ट अभी तो है, कल और परसों उसकी कोई बात नहीं होगी, इसका मतलब अभी के अभी प्रभाव समाप्त हो गया, ओनली प्रेजेंट, तब आप इसको हैड टू में बदलेंगे। ऐसा मस्ट का वाक्य जिसका प्रभाव वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल तीनों ही काल में विद्यमान था, है और रहेगा, तब आप इसको कहां छोड़ते हैं भाई? मस्ट को मस्ट में। और इसका इंपैक्ट अभी नहीं था, ना अभी है ना कल था, लेकिन आने वाले टाइम में होगा, तब आप मस्ट को कहां बदलते हैं? वुड हैव टू। आओ प्रश्न नंबर पहला पढ़ते हैं बच्चों। टीचर ने बोला है मुझे कुछ ऐसी बात, जरा देख के बताओ। यू मस्ट लीव दिस क्लास राइट नाउ। तुम तत्काल इस क्लास को छोड़ दो। इसका मतलब, इसका मतलब मैं तेजस्वी रहा हूंगा। अरे हाँ या ना। और अभी छोड़ दो, इसका मतलब इस बात का लेना देना आने वाले कल से नहीं है। अभी छोड़ दो मतलब अभी छोड़ दो, यानी मामला कौन सा है? तो मुझे अच्छे से पता है कि इस मस्ट को हम कहां बदल दिया करेंगे, तो हैड टू में बदलना पड़ेगा। ये हैड टू में बदला जाएगा। उत्तर कैसे आएगा? आओ मेरे साथ। भाई सेट टू का क्या करना सीखा था? जब जब तू मेरी जिंदगी में आया है तभी बदलाव हुआ है। तो सेट टू का टोल्ड करेंगे। और यहां वक्ता की दौड़ में कौन है? बोलने वाला टीचर है, यही तो बोलता है। और सुनने वाला कौन है? मैं। दुख दर्द के लिए झंडू बाम लगाते हैं, कंजंक्शन कौन से नाम का? अब मुझे बताओ बेटा, यू के लिए किसको देखते थे? अगर बात मेरी चल रही है, अगर बात मेरी चल रही है तो यहां पर क्या आना चाहिए? और इसका ये क्यों कर दिया? शायद इस वजह से कर दिया। अरे हाँ या ना। उसके बाद, उसके बाद टू के बाद वो आपकी कौन सी फॉर्म आती है बोलो? तो लीव दिस का कुछ होता है, फिर यहाँ पे राइट आ गया, और यहां पर भी कुछ होता है। तो कुछ कुछ क्या होता है? तो कुछ कुछ ये होता है। जिसका तो करते हो क्या? दैट। और नाउ का करते हो क्या? इस तरीके से हमारा उत्तर अकम्प्लिश हुआ। इसमें डाउट है किसी को? सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं भाई। शिखा नामक अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों को बोला है ऐसी बात, यू मस्ट हेल्प द पुअर। तुमको गरीबों की मदद करनी चाहिए। क्या ये बात अभी के लिए कह रही है, या ये बात उनके जीवन काल में है पूरे टाइम? तो ये एक ऐसी बात है जिसका इंपैक्ट वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल हर जगह चलता है। बात एथिकल कर रही है मैडम। तो ऐसे समय पर पहली बात है, जो मस्त बात करी मैडम ने, तो मस्त का तो मस्त ही रहेगा, क्योंकि बात कौन से दर्शी है? त्रिकालदर्शी। हर काल में ये बात सत्य विद्यमान होती है। ऐसे समय पे आप सेट टू को कहां बदलते आ रहे हो भाई? टोल्ड। यहां पे कौन आएंगी? शिखा मैम। कौन आएंगी? शिखा नहीं, शिखा मैम। और यहां पे कौन आएगा बोलो? हर स्टूडेंट्स। यहां पर क्या लगाते हो बेटा? तो यहां पे दुख दर्द के लिए कौन सा बाम?
झंडू बाम यहाँ पे दैट लगा दिया कंजंक्शन के नाम पर। अब मुझे बताओ बेटा यू कहां बदलता है? शायद यू के लिए हम किसको देखते थे? एक है बारात, बारातियों का स्वागत पान पराग से होगा, बहुवचन के लिए दे आएगा। और मस्ट को कहां छोड़ रहे हैं? और मॉडल के बाद में वर्ब की द पुअर फुल स्टॉप आंसर। एक और लॉजिक समझो आप। बॉस ने बोला है अपने कर्मचारियों को, बॉस ने कर्मचारियों को बोला है यू मस्ट कम हियर टुमारो एट 7:30 AM। कल सुबह यहां पर 7:30 बजे रिपोर्ट कर देना। ये बात अभी की थी, पुरानी बात है, अभी की है या कल की ओरिएंटेड है? अगर भविष्य काल का सूचना देती बात है तो बेटा मस्ट का योग क्या बनता है? तो इसका मतलब इसका उत्तर कैसे आएगा? तो इसका उत्तर कैसे आएगा बोलो? तो ऐसे आएगा, पहले तो इसको साइड में करो तब आएगा इसको। अरे हाँ या ना? ऐसे आएगा इसका उत्तर। अब मुझे बताओ कैसे उत्तर आएगा? तो इसको आप बोलोगे कि भाई इसका उत्तर आता है कब? जब हम इसको ग्रीन कलर में लिखते हैं। बोलो कौन से में? तो यहाँ पे आ जाएगा सेट टू को कहां बदलते हैं बच्चों? तो आप करोगे सर उत्तर कुछ ऐसा आना चाहिए, द बॉस, बिग बॉस, द बॉस सेट टू को क्या करते हो? टोल्ड किनको? द एम्प्लॉइज यानी कर्मचारियों को। उसके बाद दुख दर्द के लिए झंडू बाम, कौन सा? दैट नाम का कंजंक्शन। यू के लिए किसको देखते हैं? एक या बारात? एक बार फिर से मोदी सरकार। अरे हाँ या ना? ये मस्त कहां बदलूंगा? वुड हैव टू। इसका मतलब यहाँ पे वुड हैव टू, और टू के बाद हमेशा वर्ब की कम हेयर टुमारो का द नेक्स्ट डे, या फिर द फॉलोइंग डे। अरे हाँ या ना? या फिर द डे आफ्टर। लेकिन पंचायती मत करना, बस ये लिख दे काफी है। आगे क्या दे रखा? टाइम एट 7:30। बस ये उत्तर होगा। अब आपको ये समझ आ जाएगा कि बार बार एग्जामिनर मस्ट वाला ही क्वेश्चन क्यों उठाता है, क्योंकि यहां से तीन रास्ते कटते हैं। और बचपन में स्कूली जीवन में आपको मैडम क्या पढ़ाती थी? कि मस्ट का मस्ट ही छोड़ देना, क्योंकि उस समय आप छोटे थे, बात बड़ी एथिकल होती थी। इस उम्र में आप खुद ही अनएथिकल हो, तो अब बातें हर तरह की होती हैं। तो तो बचपन का रूल को आपको यहाँ पर सेग्रीगेट करके पढ़ाया गया है। एक बार इसको कॉपियों में छापो बच्चों। मस्ट को तीन तरह से देखते हैं। अगर इसका इंपैक्ट वर्तमान में ही है और वर्तमान के बाद में खत्म हो जाएगा, आगे नहीं चलेगा, ऐड टू कर देना। ऐसी बात जिसका इंपैक्ट कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। मेरी मोहब्बत तुम्हारे प्रति कल भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। बड़े फिल्मी हो रहे हो, मस्ट का मस्ट रहेगा। अगर मैं कहता हूं बच्चों, अगर मैं कहता हूं कोई बात जिसका इंपैक्ट भविष्य काल की योजना देता हो, उसकी बात अतीत में और अभी में नहीं है, तब हम उसको वुड हैव टू में छोड़ देते हैं। तब हम मस्ट को वुड हैव टू में तब्दील कर देते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि मस्त किस तरह से मस्ती करता है, तीन तरह से मस्ती करता है। ये आज का हमारा पहला कंसेप्ट था भैया। ये आज का पहला कंसेप्ट हमारा दर्ज हुआ है। मस्ट का कब हैड टू होगा, कब मस्ट का मस्ट रहेगा, कब मस्ट का वुड हैव टू होगा। आशा करूं कि आपको ये बात समझ आ गई। मुझे आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। क्या मतलब? बस इसलिए, इसीलिए नहीं किया। मैं देख रहा था क्लास में सुजल बैठा है कि नहीं बैठा है। अब सुजल ने बताया कि हेयर का क्या होना चाहिए, बोलो। अब मैंने इसको क्या कर दिया? मैं वेट ही कर रहा था कि सुजल है कि नहीं क्लास में, और सुजल है क्लास। तो हेयर का देयर करना चाहिए था।
दिन दहाड़े अपन ये गलती नहीं पकड़ पाए, लेकिन आपने पकड़वा दी, बहुत अच्छी बात है। तो हेयर का देयर होना चाहिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए, हेयर का देयर होगा। होगा। आपको गुंजाइश लग रही तो बताओ। कहीं मोहर वोर लगवानी तो बता देना, फाइनल है। बाहर हवाएं कौन सी चल रही हैं भाई दीवे? होगा। मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था, ताकि मैं चाह रहा था मेरा विद्यार्थी इस गलती को पकड़े, और मैं देख रहा था कौन पकड़े, मुझे विश्वास आप पे था, क्योंकि आज मेरा होनहार विद्यार्थी लक्ष्मण यहाँ नहीं आया। ठीक है, ये हमारी बातें हो चुकी हैं बच्चों। अब हम आज चलेंगे पर्सन्स को बदलने। पर्सन्स कैसे होते हैं उसके लिए आपने प्रोनाउन की तालिका रटी होगी। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आर्स, आर सेल्फ, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ, यू, योर्स, योर सेल्फ, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, शी, हर गंगे, नहीं सॉरी, शी, हर, हर्स, हर सेल्फ, इट, इट, इट्स, क्रॉस, इटसेल्फ, यही था क्या? दे, देम, देयर्स, देमसेल्व्स। बस बीच में हर गंगे आएगा, बाकी सब। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, ये रही तालिका। क्या ये वही तालिका है कि इसमें भी कोई गलती है? इसमें कुछ गलती है क्या? बस एक ही क्रॉस है, कितनी? तो ये तालिका बिल्कुल सही है। इनके नामकरण करूं तो पहली तालिका का नाम क्या है? तो पहले स्तंभ का नाम है सब्जेक्टिव केस, दूसरे स्तंभ का नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस, तीसरे स्तंभ का नाम क्या है? आप बताओ नेहा। पोजेसिव एडजेक्टिव, बहुत अच्छे। चौथे स्तंभ का नाम क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। और पांचवें स्तंभ का नाम? टैन टैन, हाँ जी बोलो। एम्फेटिक प्रोनाउंस। कौन सा है? एम्फेटिक प्रोनाउन, इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कह देते हैं। इसमें गाड़ियां सेल्फ लेती दिखती हैं। अरे हाँ, है ना? अगर मामला एक वचन का होता है बच्चों, तो गाड़ी क्या लेती है? सेल्फ। और अगर मामला बारात या बहुवचन का हो, तो फिर क्या लेती है? ऐसे यू, अगर तुम्हारी बात अकेले की है तो, और तुम लोगों की बात है तो, अगर बात उस लड़के की है तो एक ही है, लड़की की बात एक ही है, उसकी बात ये वस्तु भी हो सकती है या जानवर भी हो सकता है, तब क्या लगाना है बोलो? और बारातियों का स्वागत, ये आपको पता रहे। बताओ कितने स्तंभ हो गए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बोलो हाँ या ना? आपको बताना चाहूंगा इस मौके पर, ये जो जितने भी लोग हैं ये वाले, ये सब वो हैं जिनकी वजह से ये हुए हैं। इसका मतलब इन सबके पिताजी कौन है? अब कोई भी मामला आ जाए, मान लीजिए ये किसी की जेब काट रहा हो, तो बेटा इससे पूछताछ होगी, इसके बाप से। अरे हाँ या ना? ये किसी को धक्का दे दे पहाड़ से नीचे, तो बेटा इसके ऊपर आएगा केस। अरे हाँ है ना? कि कैसी बच्ची पैदा करी। तो आओ, कुछ भी हो जाए यहाँ पर, कुछ भी काम, जो भी काम गलत होगा उसके पिता तक पहुंच जाओ। कहां तक पहुंचना है? सीधे पिताजी तक आ जाओ। आज मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं, यहाँ पे पिताजी तक कैसे पहुंचते हैं, आओ देखो। पहली बात यह है बेटा, सेट टू को कहां बदलते हैं? टोल्ड। यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चों को? राज। यहाँ पे क्या दे रखा है? दुख दर्द के लिए झंडू बाम हुई। अरे क्या लगाना है? कंजंक्शन। अब बताओ यू के लिए किसको देखते थे? बात किसकी चल रही है? जब मेरी चल रही तो फाइनल समझो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो? रूल नंबर 11 के तहत कैन का कुड, और मॉडल पाछे वर्ब की। अगर आज लक्षण होता पूछता जरूर मैं कि कुड के बाद बता पास्ट कर दिया, तो वो कहता है हेल्प, नहीं वो हेल्प ही कहता। तो यहाँ पर क्या आता बोलो? अब यहाँ पे एक डैश लगा रहा हूं क्योंकि ये किसी का बच्चा है, बोलो हाँ या ना? इसका मतलब ये किसी का कौन है? आपको इस बच्चे के कहां तक पहुंचना है? आ जाओ बेटे। जब बच्चा कोई मार्केट में दिख जाए तो इसके बाप तक पहुंच जाओ। इसका बाप कौन है? इस आई के लिए 1 साल पहले हम किसको देखा करते थे? हाँ जी, वक्ता को। बोलो हाँ या ना? जो भी बच्चा दिया हो उसके पिता तक पहुंच जाओ। इस पिता के लिए किसको देखा करते थे? बोलो पुरुष या महिला? इसका मतलब अपने दिल से क्वेश्चन पूछना है कि मी वाले कॉलम में, कौन से वाले कॉलम में? मी वाले कॉलम में छोरे के लिए क्या आएगा? ये रहा बेटा मी, ये रहा मी वाला कॉलम, और ये रहा छोरा। अरे बोलो हाँ या ना? ये रहा आंसर आपका, बोलो क्या आएगा? तो यहां पर क्या करेंगे? दोबारा समझो।
जो भी बच्चा दिया हो उसके कहां तक पहुंच जाओ, पिताजी तक। अगर पिता इसका आई होता है तो आई के लिए किसको देखते थे, आदमी औरत। इसका मतलब आपको अपने दिल से पूछना है कि मी वाले कॉलम में छोरे के लिए क्या आता है। ये रहा मी वाला कॉलम और ये रहा छोरा, बोलो क्या आ रहा है, टीप दिया। आगे चलता हूं बेटा, नेक्स्ट देखो। सेट टू का क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, तू है मेरी किरण। यहाँ पे कौन आएगा बोलो बेटा, राज। यहाँ पे क्या आएगा, अब मुझे बताओ आई के लिए किसको देखते थे, इसका मतलब किरण की बात चल रही है तो शी आएगा। इस वाक्य को हम क्या कहते थे, आप कहोगे सर दूसरे का, और दूसरे के दूसरे को कायदे से दूसरे के चौथे में कौन सा बीन, तो यहाँ पे हेड भी ना जाए। और ये फॉर्म दे रखी है तो इसको ऐसे कैसे उतार देंगे, मेंडिंग, ये शायद किसी का बच्चा होता है। और छत तो छत ही रहेगी, अरे हाँ है ना। अब बताओ इस योर का पिता कौन होता है, इस यू के लिए किसको देखते थे, लड़का लड़की, लड़का। अपने दिल से पूछो योर वाले कॉलम में छोरे के लिए क्या आता है, योर वाला कॉलम ये रहा, योर वाले कॉलम में छोरे के लिए क्या आता है, तो बेटा ये जगह अपनी फिक्स हो गई, बोलो किसकी। बच्चों को दिक्कत होती है, संस्कारी होते हैं, बाप तक पहुंचना नहीं आता। अरे आपको पता रहना चाहिए, एकदम से पकड़नी बात को। अब बताओ बेटा ये क्या लिखा है, सेट टू का क्या है बोलो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, हर चिल्ड्रन, हर चिल्ड्रन, यहाँ पे क्या लगाना है बोलो। बताओ बेटा आई के लिए किसको देखते हैं, इसका मतलब, इसका मतलब शी। इसको क्या कहते हैं बेटा, वन का थर्ड, नियम कायदे कानून से कहा जाना चाहिए। टू के थर्ड में कौन सा लाडू, वो आपकी थर्ड फॉर्म, प्रिपेयर्ड, अरे हाँ या ना, मैगी मैगी मैगी, फॉर डैश। अब मुझे बताओ ये जो यू है, इधर कितने यू है मार्केट में, पहले तो ये बताओ कि ये यू कौन सा है, पहला स्तंभ या दूसरा स्तंभ, बोलो, या कोई भी हो सकता है, कैसे कह सकते हो इसको, ये सब प्रपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है हमेशा। और मैं ऐसे भी देख लेता हूँ इसको, अगर पहले वाला होता तो यहाँ होता सब्जेक्ट की जगह पर, यहाँ नहीं है कहीं भी, अगर बीच में दे रखा है तो खुदा कसम वही होगा। इसका मतलब तुम दूसरे वाले यू हो, कौन से वाले, तो तुम्हारे पिताजी की शक्ल भी कैसी है, इस यू का पिताजी भी कौन होता, आ जाओ बेटा। इस पिताजी के लिए किसको देखते हो, वक्ता या श्रोता, किसकी बात हो रही है, लेडी की या उसके बच्चों की, एक है बारात। तो प्यारे बच्चों, दूसरे वाले यू के अंदर, दूसरे स्तंभ यू के अंदर बारातियों के लेके आता है, ये दूसरा स्तंभ यू और बारातियों के लेके आता है। बेटा यहाँ दैम हो जाए, इधर हम दैम भरते हैं। अरे हाँ या ना, आपने स्कूली जीवन में SON 1 2 3 पढ़ा होगा, SON 1 2 3, लेकिन कुछ जगह पर वो सिस्टम गलत हो जाता है, इसलिए तरीके सीख लो। अभी लंबे लग रहे होंगे लेकिन अल्टीमेटली ये तरीके छोटे हो जाएंगे। अब मैं हरा रंग उठाना चाहूंगा। अब बताओ बेटा, यहाँ पे करण ने बोला यू कैन सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, पहली बात जब तू आया ही नहीं तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे दुख दर्द के लिए कौन सा बाम, झंडू बाम, कंजंक्शन। वक्ता दिया है, श्रोता नहीं दिया, ऐसी परिस्थिति में यू दिख जाए तो यू का कान मरोड़ के, रूल नंबर 11वां कैन का, कुड, और कुड के बाद वर्ब की, क्योंकि मॉडल को, तो यहाँ आएगा बोलो क्या, सिंग, बोलो क्या, अ सॉन्ग फॉर डैश। इसका बाप कौन, इसका बाप आई, आई के लिए किसको देखते हो, लड़का है क्या। अरे दिल से पूछो कि मी वाले कॉलम में छोरे के लिए क्या आता है, ये रहा मी, मी वाले कॉलम में छोरे के लिए, एक बार दोबारा कौन आ रहा है, तो बेटा यहाँ पर क्या भर दूंगा। ये दो प्रश्न खुद करो फिर मैं करूंगा, ओवर टू यू, पहले इन दो को ही कर लो बेटा। इनको कहते हैं प्रोनाउंस को लगाना।
बेटा आपने कर लिया होगा। तो ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पर सेट टू को तो कहाँ बदला जाता है भाई, टोल्ड में, जब जब तू मेरी जिंदगी में आया परिवर्तन हुआ है। यहाँ पे आई आएगा, यहाँ पे कौन आएगी, रानी। यहाँ पे दुख दर्द के लिए कौन सा कंजंक्शन, यू के लिए किसको देखते थे। इस वाक्य को क्या कहते हो प्यारे बच्चों, दूसरे का, जो कायदे से दूसरे के, और दूसरे के तीसरे में जाएगा तो पहले हेड आएगा, उसके बाद में थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड डैश वर्क। बेटा माई का पिता कौन होता है, आय के लिए वक्ता को देखूं तो, दोबारा समझ लो बेटा, माई का पिता कौन होता है, आय के लिए देख किसको रहे हैं, जिसको देखा वो भी वही है क्या, यानी पिता और इसकी शक्ल अगर एक जैसी आ जाए तो बेटा माई का माई उतार देते। क्या बताई मैं, दोबारा सुन लो। अगर आपको यहाँ माई दे रखा है, आपने इसके पिता तक पहुंचे तो पिता कौन है, अब जब इसके लिए वक्ता को देखने गए तो इत्तेफाक से वो भी वो हो गया, अरे डबल रोल हो गया भाई। तो जब यहाँ पे पिताजी और इसकी शक्ल एक जैसी आ जाए तो बेटा फिर माई का माई उतार दिया जाता है, तो यहाँ माई हो जाएगा। आगे चलता हूं, आपने माई लिखा था क्या, सेट टू का क्या करते हो, और यहाँ पे लिखा है बोलो कौन, रानी, रानी, यहाँ पे रानी को बेटो, रानी को टावर, यहाँ पे आएगा बोलो क्या, जेड आई के लिए किसको देखते हैं बेटा, रानी को, रानी कौन है, छी। अब बताओ, आई और वी के साथ शेल आता है लेकिन दुनिया के साथ, आई और वी के साथ में शेल आता है लेकिन दुनिया के साथ विल आता है, जिसका भूतकाल वुड होगा। अतः सारे गवाहों के बयानों को सुनकर, सबूतों को देखने के बाद अदालत का निर्णय वुड पे जाके रुकेगा। और अगर ये पास्ट टेंस है तो अब यहाँ पर भी यहाँ तो पहली फॉर्म ही आएगी, क्योंकि तुम हो कौन, मॉडल हो तुम, और यू के डैश। अब बताओ ये यू कौन सा है, पहला स्तंभ या द्वितीय स्तंभ, अगर वर्ब के बाद में आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस है, इसका मतलब दूसरा यू है। और इसका पिता कौन होता है, वो भी यू होता है। इस यू का पिता यू होता है, उस यू के लिए इसको देखते हैं क्या, तो सेकंड वाले यू में छोरे के लिए, सेकंड वाले यू में छोरे के लिए क्या आ रहा है, इसको कहते हैं तब्दीली, इसको कहते हैं तब्दीली। बोलो क्या हो गया, अगर यहाँ पे डाटर होता, क्या होता, डाटर, तो डाटर के लिए आप किसको देखते, तब यहाँ पे क्या हो जाता, तब हर हो जाता, डिपेंड करता, बोलो हाँ या ना। इस तरीके से इनको कहते हैं पर्सन्स का बदला जाना। किसी व्यक्ति को अगर इसमें डाउट है तो कृपया अभी पूछ लीजिए, बाद में तो आपको पता है, फिर मैं फिर और क्वेश्चंस करवाऊंगा बाद में। अभी कोई भी डाउट है तो पूछ लो, दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो भी आपको बच्चा दिखे उसके पिता तक पहुंच जाओ, उसके बाद क्या करना है मैं आपको प्रैक्टिकली करवा चुका हूँ। एग्जामिनेशन में ये सब आपको करना है, देखो मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगा वहां पे, तो इन चीजों को अच्छे से देख लीजिएगा बच्चों। या हमारे इन प्रश्नों को, पर्सन बदलने का कंसेप्ट पूरा हो गया है, और मस्त की मस्ती कितनी थी, तीन तरह की थी, उनकी बातें समझ ले। और अब आगे, किसी जगह पे किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, ठीक है। आप लोगों को ये लगता है पूछ लेंगे तो छोटे हो जाएंगे, मत पूछो। ठीक है, अगला देखो बच्चों, टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। मैं जो अपनी शीट है, अगर खुल जाएगी तो वही वाली खोल देंगे कल वाली। यही थे क्या क्वेश्चन कल वाले, ये अलग है, बोलो। हाँ जी, यूसुफ वुसुफ तो निपटा दी थे कल, अरे हाँ या ना, शायद यहाँ 10 से शुरू करना है क्या, ये सर नो, आओ बेटा, आओ बेटा, बताओ, 10 से प्रश्न से शुरू करते हैं। हाँ जी, आप करोगे मैं करूं, मैं करूं, देख। सेट टू का क्या करते हैं बच्चों, जल्दी बोलो, टोल्ड, यहाँ पे कौन आएगी, छी, यहाँ पे कौन आएगा बोलो, मी। यहाँ पे क्या आता है, दुख दर्द के लिए झंडू, वाम, दैट नाम का कंजंक्शन। इस आई के लिए किसको देखते थे, अगर ये एक
महिला जाति है, फेमिनाइन जेंडर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? इसको आपकी और मेरी भाषा में कहते हैं, बोलो क्या, वन का। तो थोड़ा स्पेलिंग के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करें सर। प्रिपेयरिंग लिखा है ना, तो यहाँ पे शी के साथ वन का टू कहाँ बदलेगा? टू के टू में क्या आता है? वॉज। ये देखो क्या लिखा है, बोलो क्या लिखा है? प्रिपेयरिंग, यस। यहाँ पे क्या लिखा है बोलो? फूड फॉर, धाए 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 धाए। इस माई सेल्फ का पिता कौन? आई के लिए किसको देखते हैं? शी, यानी लड़की। माई सेल्फ वाले कॉलम में लड़की के लिए क्या आता है? आप कहेंगे सर यहाँ पर जब कुछ नजर नहीं आता तो फिर भगवान नजर आता, तो यहाँ हर सेल्फ आएगा। अब मुझे बताओ बेटा यहाँ क्या लिखा है? सेट टू का टोल्ड। यहाँ पे कौन आएगा बोलो? कबीर। कबीर, वहां पे क्या है कबूर? कबीर। हिज डॉटर। हिज आएगा कि हर डॉटर के लिए? बोलो, बोलो। डॉटर के लिए हिज या हर? आप बताओ बेटा। डॉटर है। बहुत अच्छी बात है, पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़ के आए हैं बच्चे। शाबाश बेटा शाबाश। मुझे बिल्कुल कमी महसूस नहीं हो रही मेरे लक्ष्मण जी। यहाँ पे दुख दर्द के लिए क्या लगाना है बोलो? यू के लिए किसको देखते हैं बच्चों? एक है बारात, एक, और वो भी नारी जाति। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा? इसको क्या कहते हैं? वन का थर्ड कायदे और कानून के हिसाब से कहाँ जाएगी? इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। डन, जिसका क्या करते हो? मैं ही कर देता हूँ, बाद में सुजल गलती निकालेगा। तो यहाँ पे दैट आगे। वर्क फॉर डैश। बेटा इसका पिता कौन? आई के लिए किसको देखते हैं? छोरा। मी वाले कॉलम में छोरे के लिए हिम। और वैसे भी preposition के बाद में ऑब्जेक्टिव केस। इधर आओ बेटा। माया सेड, तो मेरे हिसाब से होना चाहिए, बोलो क्या? माया सेड। यहाँ पे क्या लगाते हो? वक्ता दिया है, श्रोता नहीं दिया। ऐसी स्थिति में अगर यू दिया हो तो यू का कान मरोड़ के, तो ये वन का नियम कायदे से। टू का थर्ड, इसका मतलब हैड। इधर क्या आएगा? इनवाइटेड। बेटा यहाँ पे डैश। इस मी का बाप कौन है? आई के लिए किसको देखते हैं? मी वाले कॉलम में लेडी के लिए क्या आएगा? तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा हर। ये उत्तर हुआ। अगला है कपिल सेड टू द बॉयज। कपिल सेड टू द बॉयज, ऐसा लिखा है। तो बेटा सेड टू का तो क्या करूंगा? यहाँ पे कौन आएगा? हाँ जी, कैप्स। कपिल, यहाँ पे कौन आएगा बोलो? द बॉयज। बोलो क्या आएगा? बॉयज। यहाँ पे क्या लगाना है बोलो? दैट। आई के लिए किसको देखते थे? कैप्स। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा बेटा ही। इसको क्या कहते हो? टू का टू कायदे से टू का टू के फॉर्म में लाडू कौन सा है? हैड बीन, वर्ब की पहली फॉर्म प्लस। इसका मतलब क्या आएगा? वेटिंग फॉर, धाए धाए धाए। इस यू, पहला दूसरा स्तंभ। इसके पिताजी कौन? यू के लिए श्रोता को देखो, एक है बारात। सेकंड वाले यू में बारातियों का स्वागत, दे या देम। तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? ये उत्तर आ गया। आगे चलने दो बेटा। यहाँ पे आ गया, राज ने बोला अपने बेटे को। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे दुख दर्द के लिए क्या लगाना है? यू के लिए किसको देखते हो? बेटा ही तो है। अरे बेटा है। बेटा है तो क्या आएगा? कैन के लिए क्या करते हैं रूल नंबर 11 के तहत? मॉडल पांचवे वर्ब की। तो यहाँ पे टेक का टुक मत कर देना, क्या आएगा? इसका मतलब डैश, इसका मतलब बाइक। बोलो हाँ या ना? इसके बाद टू, इसके बाद डैश, इसके बाद क्या? कलेज। अब मुझे बताओ बेटा, माई को बाप कौन से? आई के लिए वक्ता को देखो, छोरा है क्या? माई वाले कॉलम में छोरे के लिए आई, मी, माए, ही, हिम, हिज। तो ये तो क्या हो गया? योर। इस योर का बाप कौन होता है? यूक्लिड श्रोता को देखो, कौन है उसका? बेटा है। और योर वाले कॉलम में लड़के के लिए क्या आएगा? बेटा दोबारा से क्या आएगा? हाँ जी, हाँ या ना? ये उत्तर हमारा तैयार हुआ। एक बार आप देखो, क्या आप करते तो यही उत्तर आता है या दो राय है? दो राय है तो बताओ। किसी व्यक्ति के मन में इत्तेफाक हो रहा है कि यह हो ही नहीं सकता, मेरा उत्तर कुछ और होता, तो मुझे बताओ, मैं आपसे कोई नई चीज सीख सकता हूँ। क्या बता रहे थे सुजल, हेयर का देयर? कोई कोई बात नहीं, तो क्या।
चलो, चलो इन प्रश्नों को करके दिखाओ बेटा। उड़ा दो। नोटबुक में करिए प्लीज। लो भाई कर रहा हूं देखो। सेट टू का करते हैं, बोलो क्या चीज। टोल्ड यहाँ पे कौन आएगा? कपिल। यहाँ पे कौन आएगी? उसकी पत्नी। यहाँ पे क्या आएगा? दुख दर्द के लिए कौन सा बाम? आई के लिए किसको देखते थे? लड़का है तो आई भी दिखे तो शल, दुनिया दिखे तो विल को बदलूंगा कहां पर भाई? वुड। मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंग अ सॉन्ग फॉर डैश। यू पहला कि दूसरा? इसका पिता भी कौन होता है? यूक्लिड। श्रोता को देखो, बात पत्नी की है। सेकंड वाले यू में लेडी के लिए मेरे हिसाब से क्या आता है? आओ आगे देखो बेटा। यहाँ पे सेट टू की जगह तो आएगा, बोलो क्या? यहाँ पे कौन आएगा? राज। यहाँ पे कौन आएगा? हैरी का एच बड़ा आएगा, बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यहाँ पर क्या आएगा बोलो? ये शायद किसी का बच्चा है, डैश फादर। डैश फादर, ये इस दे रखा है, इसका क्या करूंगा? वॉज नोन। नोन टू डैश। आओ पहले इसको करे बेटा। माई को कौन? आई के लिए किसको देखो? माई वाले कॉलम में लड़के के लिए इस यू पहला दूसरा। इस यू का पिता कौन? यू के लिए श्रोता को देखो, लड़का है क्या? सेकंड वाले यू में छोरे के लिए क्या आता है? सेकंड वाले यू में छोरे के लिए हिम आता है बेटा, ये उत्तर हो गया। हाँ वो आगे आगे। सेट टू का क्या करते हैं? टोल्ड। यहाँ पे कौन है? वक्ता। रानी। और इधर क्या है? मी। एक चीज और दे रखी है, बोलो क्या? शायद इसी से वाक्य वन का। वन का यानी ये रिपोर्टिंग पार्ट कौन से काल में आ गया बच्चों? और जब भी रिपोर्टिंग पार्ट प्रेजेंट टेंस में होता है तो रिपोर्टिंग पार्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब अब चेंज नहीं करूंगा। इसका मतलब यहाँ मी के बाद में क्या लगाऊंगा बोलो? दैट। आई के लिए किसको देखते हैं? तो यहाँ पे आ जाएगा शी। ये वन का थर्ड है, बोलो हाँ या ना? इसको टू के थर्ड में बदलने का काम नहीं करूंगा, कहाँ छोड़ूंगा? तो इसका मतलब शी के साथ वन के थर्ड में हैव या हैज, पर्सन तो बदल ही सकते हैं भाई। तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो? फिनिश्ड। उसके बाद दिस का दिस। हम्म। हाँ। मेरी चुप्पी को शराफत समझ ले। तो यहाँ पे बेटा दिस का क्या होगा बोलो?
वर्क जस्ट और नाउ का शाबाश, क्योंकि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब मुझे बताओ सेट टू का क्या करेंगे। अब ये उत्तर केवल और केवल केवल और केवल स्तुति बताएंगी। हाँ शाबाश। तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, ही टोल्ड मी दैट। शाबाश। हाँ नहीं, क्योंकि बहुत टाइम से ही नहीं हुआ था। अब बताओ ये कौन सा टू का थ्री और टू का थ्री। हाँ जी, कुछ कह रहे थे अब बोलना। ये टू का थ्री है टू का वन है। टू का थ्री कब होता है, जब हेड के साथ में खैर। तो ये हैव की सेकंड फॉर्म है। टू का वन टू के थ्री में जाएगा। टू के थ्री में जाएगा तो पहले तो क्या आएगा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी क्या आएगी। देख रहा है विनोद, कितनी बार ऐड आएगा इसमें, क्योंकि टू का वन टू का थ्री में जाएगा। ही हैड। अब आपको समझ आएगा ये वाक्य क्यों लिखा था। अ गिफ्ट फॉर डैश। बताओ इस यू का पिता कौन है। अरे इस यू का पिता कौन है। यू के लिए किसको देखते हैं, बात किसकी चल रही है। सेकंड वाले यू में मेरी बात चल रही है, मेरे हिसाब से क्या आएगा। मैंने बोला उस लड़के को टाइम पे आया करो। तो यहाँ पे तो पहली बात तो क्या है, सेट टू का क्या हो जाएगा बोलो। आई टोल्ड हिम, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे क्या लगाऊंगा बोलो। इस यू के लिए किसको देखते हैं, लड़का है क्या, लड़का है क्या, तो यही हो जाएगा। कैन को कहाँ बदलते हैं, कुड या कुल्ड। कुड। इसके बाद मॉडल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म मी को बाप कौन है। आई के लिए वक्ता को देखो, ये भी वही है क्या। ओ हो ओ हो एक ही है, तो फिर मी का क्या छोड़ना है। द करेक्ट आंसर। एक बार देखो मेरे उत्तर सही है क्या। नहीं, इससे अब शुरू कर दो। बस वेट कर रहा था आप आ जाओ, तब तक वार्म अप करा रहे थे। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है आपको, क्यों। आप तो अपने टाइम पे आते हो, आपका हो रहा है अपना। ठीक है अगला देखो। बोलो मिटा दूं इसको, वही हो गया। ठीक है, इसकी फोटो ले लेना बेटा एक बार। एक बार इस वर्ड का मीनिंग बताओगे बेटा, मैवरिक। देखना एक बार, गूगल करना बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म मैवरिक। क्या होता है। हाँ हाँ बोलो, क्या होता है। कुछ भी हो सकता है कभी। आया ना। आखिर तक लगता है 4 बजे क्लास होगी, एकदम 3 बजे का मैसेज आता है, 3:15 का। मैवरिक, कांट हेल्प। एक तो लियो, ऊपर से एक नंबर। चलो कोई नहीं, अब देखो। अगला देखो नेक्स्ट।
मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ? ये स्लाइड ऊपर कर रहा हूँ। चलो बेटा, यहाँ एक और चीज नहीं आती है, उसको कहते हैं एक्सेप्शन डैश द रूल्स। स्तुति क्या भरें एक्सेप्शन के बाद? रूल्स के एक्सेप्शंस। क्या के की, इधर क्या भरूं? ऑप्शन दे देता हूँ। इन, ऑफ, वाई, फॉर। मैं भी रिकू में तो। अब बताओ, इनमें से क्या चीज सूट कर रही है, आप बताओ। वन या टू? एक्सेप्शन इन द रूल्स, अरे हाँ है ना। बोलो। क्या आएगा? टू आता है इधर। क्या आता है? ये चारों ही नहीं आते आपको। ये जब मैं फिक्स preposition पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा कि इस वर्ड के बाद हमेशा कौन सा preposition आता है। लिखो, नियमों के अपवाद। जब नियम बनते हैं तो उनके अपवाद भी बनते हैं। नियमों के अपवाद। और ये कितने होते हैं उस पर चर्चा करना चाहते हैं। आपको बहुत मिस किया मैंने। मेरा लखन आएगा, मेरा लखन आएगा। अब मेरे जान में जान आई है, मेरा लखन आ गया। अब बताओ बेटा, पहले नंबर पे क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ। रिकॉर्डिंग सुन लेना, 10 बार नाम लिया होगा कम से कम। हाँ जी, वाकई। ज्यादा बोल दे तो 5 बार तो लिया होगा। हाँ जी। ये तो वाली बात हो गई कि मुझसे रिजल्ट पूछे, तेरा रिजल्ट क्या रहा, और मैं पूछूंगा वो पास हो गया क्या, वो पास हो गया क्या, वो पास हो गया क्या? इससे ऐसा लगता है इन्होंने तो खुद बहुत लेट देखा था मैसेज। मेरे पास तो एक एक इन्फॉर्मेशन रहती है ना, मैसेज कब गया है, कब देख रहा है बंदा, ये मैं तो एक ही चीज नोट करता हूँ। और मुझे पता था आप नहीं आ पाओगे। कोई बात। यूनिवर्सल ट्रूथ। आप तो पास में रहते हो, बगल में, आपकी क्या दिक्कत है वो भैया दूर से आते। यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य। हैबिचुअल फैक्ट, बोलो कौन सा फैक्ट है? हैबिचुअल फैक्ट। नंबर 3 पे आता है बेटा हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट। और नंबर 4 पे आता है प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स। प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य। दूसरे का नाम होता है बेटा आदतन। आदतन तथ्य, जो अपनी आदत बन चुकी होती है। हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य। ऐतिहासिक तथ्य। और फिर आता है, बोलो क्या? लोकोक्तियां। लोकोक्तियां व कहावतें। जब भी आपको कुछ इस तरह की बातें दी हो, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट और प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स, सार्वभौमिक सत्य, आदतन तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य या फिर लोकोक्ति कहावतें, तो बेटा वो रूल जो आपने पढ़े थे, कौन सा वाला? वन का वन, टू का वन, वन का टू का टू, वन का थ्री, टू का थ्री, वन का फोर, टू का फोर, टू का वन, टू का थ्री, टू का टू, टू का फोर, टू का थ्री, टू का थ्री, टू का फोर, टू का फोर, विल का वुड, शेल का शुड, शेल का वुड, विल का शुड नहीं होता। होता है, जो नहीं होता है। शेल का शुड, विल का वुड, विल का शुड, शेल का वुड होता है। अब मे का, माइट, कैन का, लेकिन इनका इंटरचेंज। रूल नंबर 11, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर, जो का। लेकिन मस्ट के कितने तीर थे? कब पढ़ाऊंगा? पढ़ा चुका हूँ। अगला देखो। अगला देखो, जब ये आता है चेंजेस नहीं करने प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या दिया है बताओ, सेट 2 का क्या करते हो?
हाँ जी, टोल। यहाँ पे कौन आएगा? आज यहाँ कौन आएगा? यहाँ पे क्या लगाते हो बेटा? ये क्या दिखा है? वन का। वन नियम कायदे से कहाँ बदलना चाहिए? क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, इट इज यूटी, इट इज। हाँ, मतलब छेड़खानी यहाँ करूंगा, रिपोर्टिंग टिंग 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 उधर होगा, रिपोर्टेड टिड टिड यहाँ नहीं होगा। अगर मान लो सर, अगर यहाँ पे अपने रिपोर्टेड पार्ट के अंदर अगर वो एरर वगैरह भी आ जाते जो अपने वो नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, नहीं, चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा, वही वाला पहले वाला कुछ है। बिल्कुल। तो छेड़खानी कहाँ करूंगा? रिपोर्टिंग पार्ट में। रिपोर्टिंग टिंग 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 इस पार्ट में करूंगा, यहाँ नहीं करूंगा रिपोर्टेड पार्ट में। तो दैट के बाद क्या करूंगा? देहर 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 फुल स्टॉप उत्तर। यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। इज द पॉइंट क्लियर? क्योंकि मामला कौन सा है बोलो? यूनियन टेरिटरी। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। आओ आगे चलते हैं। टीचर ने मुझको क्या बोला है बताओ? तो टीचर टोल्ड मी दैट 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 सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। तो बेशक वाक्य वन का वन है, लेकिन टू के वन में क्यों नहीं बदलूंगा? यूनियन टेरिटरी है। क्या है ये? अगला देखो। माया ने बोला सेड का क्या रहता है? सेड। यहाँ पे कौन आएगी? माया। यहाँ क्या आएगा? जैसे ये कंजंक्शन लगाया और वैसे बातें कैसी आ जाएंगी? क्या पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है? ये वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। अगर ये यूटी है, बोलो क्या है? यूनियन टेरिटरी, तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। बिट्टू ने कहा है। किसने कहा है? बिट्टू। तो बोलो। बिट्टू सेड। बिट्टू सेड दैट दो और दो कितने होते हैं? आप बताओ। टू टूज इज फोर या टू टूज आर फोर? टू प्लस टू फोर होता है नहीं, टू प्लस टू इज ये आर। एक आइडिया फेंक रहा हूं मैं तो। और बोलो, लपक लोगे? टू प्लस टू इज ऑब्लिक आर फोर। आपने कहा बोलो, मैंने बोला। अब मुझको जवाब चाहिए, बताओ। टू प्लस टू। ठीक है, और टू एंड टू मेक फोर या मेक्स फोर? आप राजस्थान लेवल की परीक्षा दे रहे हो? नेशनल लेवल पे थोड़ा सा अलग सिस्टम चलता है हम लोग। टू एंड टू मेक फोर क्या होता है? आप बताओ। टू टूज आर या टू टूज इज? क्योंकि पहाड़ों का मामला है। ठीक है। आओ अगला देखो। तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो? धैर्य 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 धैर्य। अब बताओ। उसके पिता ने उसको बोला है सेट्टू का क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे क्या लगाऊंगा? ये समझ तो जाओगे। उसको बाप। ये वो। यहाँ पे और बाकी। ये जो भौंकने का काम करते हैं ना, ये कौन सी आदत है? और भौंकने वाले काटते नहीं। तो डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, अजनबियों पर क्या करते हैं भाई? ये उनकी हैबिट है, हैबिचुअल फैक्ट। इसमें कोई छिड़खानी टिड 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 पार्ट में नहीं होगी, टिंग 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 में होगी। बोलो है ना? नहीं, अगर एक ही होती तो मैं एक ही लिखता। चार अलग फितरत। इनकी डीलिंग एक जैसी है। डीलिंग एक जैसी है, फितरत तो अलग है। नेक्स्ट। तो यहां से हमने अभी कौन सा टॉपिक शुरू किया है बोलो? एक्सेप्शन। बताओ ऑफ या टू? ठीक है। बताओ बेटा। बेटा ये शाहजहां का एस बड़ा आएगा, क्योंकि शाहजहां गया है केवल, नाम प्रॉपर नाउन है। बोलो हाँ या ना? अब मुझे बताओ। सेट टू का क्या करेंगे बोलो? टोल्ड। यहाँ पे कौन आएगी? किरण। यहाँ पे कौन आएगा? अगला। यहाँ पे क्या लगाऊंगा? अब बताओ ताजमहल किसके द्वारा? ताजमहल किसने बनाया था बोलो? किसके द्वारा? कौन था वो? कौन था वो? खुद ही तगारी में पत्थर भर भर के ले आया, बना दिया। हाँ हाँ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे वॉज है। आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि बहुत बड़ा आदमी था। बोलो आया ना? ताजमहल वॉज बिल्ट बाय। शाहजहां का निकनेम क्या था? शाहजहां का निकनेम क्या था? देखना, गूगल करना, व्हाट वाज द निकनेम ऑफ शाहजहां। कहीं खर्रम तो नहीं था? देखो, ऐसे नहीं होता। देखो, मैं सोच रहा हूँ अंग्रेजी के साथ एक आध नंबर वहां पे भी लपेट दूं आप लोगों के लिए। देखो कहीं उसका निकनेम। समझे?
खुर्रम था, खुर्रम खुर्रम, शाहजहां। ठीक है, उसकी बेगम उसको ऐसे बोलती है, "ए खुर्रम"। चलो, हाँ, ठीक है। अगला देखो बेटा, माया ने बोला है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे कौन आएगी? बताना मत किसी को। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? कुत्ता बीमार वॉज अकम्प्लिश्ड बाय कौन? कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा कराया गया था? बोलो। बनाया किसने था? बोलो। हाँ जी, बोलो किसने बनवाया था बेटा? कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक। अरे हाँ या ना? सर्वेंट था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका सर्वेंट था? एक काम करो, गूगल करो, गूगल करो। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका सर्वेंट था? एसएससी करने आए हैं बच्चे। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका नौकर था? ठीक है, मोहम्मद गौरी का। और गौरी के तो कई नौकर थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसका नौकर था। और इससे वो खुश हो गया, तो इसको क्या सौंप दी? दिल्ली तेरी हुई। अरे हाँ या ना? इसको सौंप दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसने जब ये बनाया कुतुब मीनार, ये कुतुब मीनार किसके नाम पर पड़ा है? बोलो। हाँ जी, कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, हाँ जी, बख्तियार काकी। कौन सा? बख्तियार काकी, ये नाम था बेटा। ये कौन थे? ये भाई साहब मेंटोर थे। किनके मेंटोर थे? इसके नहीं, इसके, इसके मेंटोर थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये किसके मेंटोर थे? इनके। इसने सोचा इसके नाम पे रख देता हूँ, इसको तो कौन ही जानेगा, बाद में नाम तो पड़ेगा। तो तो क्वेश्चन पूछा जाता है, कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पे पड़ा है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, ऑप्शन में तो होगा ये। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से ये मेंटोर थे किनके? और ये खुद नौकर था किसका? मोहम्मद गौरी का। तो पहले नौकरों को इस तरह से मिल जाता था पूरा, संभालो सत्ता पूरी तुम्हारी। अच्छा, फिर ये मर गया। कौन मर गया? बनवाता बना तो पूरा किसने करा? ऐसा यहाँ लिखा है। तो अपने को पंचायती करनी है, अपने को धैर्य धैर्य करना है। बोलो क्या करना है? अब बताओ, टीपू, ही वॉज अ ग्रेट टीपू। बताओ क्या आएगा? सेड का क्या रहता है? सेड। यहाँ पे कौन आएगी? रेनू। यहाँ पे क्या आएगा? और टी एस रूल्ड ओवर मैसूर। क्या ये बात अ, ऐतिहासिक तथ्य है? इंडिया को आजादी कब मिली थी? ऐतिहासिक तथ्य है। तो आपको केवल छेड़खानी कहाँ करनी है? तो यहाँ आ जाएगा टीचर सेड। और यहाँ पर दुख दर्द के लिए कौन सा बाम? बाकी धैर्य धैर्य धैर्य। अब बताओ, ये ए बड़ा आता है बेटा। राज ने बोला है मुझे, पहले क्या आएगा? बोलो। यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे कौन आऊंगा? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या लिखा है? बोलो। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हिंदी अनुवाद करके बतलाओ बेटा। बिल्कुल। सब कुछ जो चमकती दिखे वो सोना ही नहीं होता है। कुछ ऐसे भी अट्रैक्शन होते हैं जो फैटल होते हैं, आपकी जान ले सकते हैं। ये नहीं कि कुछ अच्छा चमचमाता दिखा पकड़ लिया, मर भी सकते हो। ये एक कहावत हुई। अरे हाँ या ना? तो इसको धैर्य धैर्य से काम करना, धैर्य चाहिए। अगला देखो, नेक्स्ट। हटा दूं? बेटा टीपू सुल्तान कहाँ का आइटम था? बोल। हाँ बोलो, कहाँ का था? हाँ, बोलो बेटा, स्तुति कहाँ का था? क्या लिखा है यहाँ पर? फिर कहाँ है ये जगह भारत में? बोलो कहाँ पर है? बोलो। कर्नाटका में। कहाँ पर है? कर्नाटका में। तो ये कहाँ पे नाटक करते थे? और टीपू सुल्तान किसके पुत्र थे बेटा? हैदर अली। किनके थे? हैदर अली पुत्र टीपू सुल्तान। अंग्रेजों से लोहा लिया था, ऐसा लोग बताते हैं। आओ आगे चलते हैं। मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था हिस्ट्री में। आओ आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पे दे रखा है मुझको कुछ कुछ। क्या है? एक बार पढ़ के देखो। हम्म, ये बेटा, रानी, रानी। तो यहाँ तो आएगा रानी टोल्ड हिम दैट, हीरे को डायमंड। हाँ, तो हीरे को हीरा काटता है। और कहावत हिंदी में ये नहीं है, लोहे को लोहा काट, कुत्ते को
तो ये कहावत होती है बेटा। तो यहाँ पे आपको कुछ, आपको धैर्य बनाए रखना है। धैर्य धैर्य धैर्य। बेटा कोई संस्कार होते हैं, अगर ये आपका वर्ब है तो इसके आगे कौन आएगा? सब्जेक्ट बनने का अधिकार वर्ब को नहीं बल्कि किसको होता है? नाउन की शक्ल कैसी होती है? अरे हाँ है ना। ये जानबूझ के क्वेश्चन लिखा है ताकि अपन एरर फाइंडिंग कर पाए। तो ये क्या लिखा है बोलो? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये कहावत क्या कहती है? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। बार 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 करने से तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स टिप्स पे आ जाते हैं। भाई साहब क्या बात करते हो। तो ये वो है। अब बताओ क्या होगा। लेकिन हम क्या है, महासागर की तलाश में हैं, जबकि हमको तो गागर में सागर भरना चाहिए। आओ कोई नहीं, जिन खोजा तिन पाइया। तो यहाँ पे सेड आ गया, यहाँ पे दैट लगाए और बाकी धैर्य। क्या? अब बताओ धीरे और अविराम। बेटा विन आएगा कि विन, आप बताओगे। और टाइम एंड टाइड्स में, इसमें गलती बताओ क्या है? गलती किस किस, अच्छा यहाँ से यहाँ तक में गलती कहाँ है बता। ये सब सही है। ये वाला कैसे? ये हाँ, अरे हाँ है ना। कौन सा आइटम है ये? बोलो। यही तो था जो धीरे भी चलता था लगातार भी चलता था। शब्द दो हैं, जाके टक्कर किससे खा रहे हैं? अरे हाँ है ना। तो दोनों वर्ड मिलकर एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा। इसलिए आने वाली वर्ब कैंसिल रहनी चाहिए। और टाइम एंड टाइड्स होता तो काफी सही है। क्या? क्या ठीक होता? तो एक इनकी बातों में बताना बता रहा हूँ, ये बहुत वो है भड़कावने कई के लोग। आप तो अपना देखो। हाँ इसमें आपको तो, हाँ हाँ जी, है टाइम एंड टाइम। हाँ आप टाइड्स बोल रहे हो। चलो एक आइडिया फेंक दो। टाइम टाइम एंड टाइड्स वेट या वेट्स फॉर नन। सोच के बोलना, ठीक ठीक लगाओ भाई सब। बताओ क्या होगा। पर इसमें ना टाइम टेस्ट तो नहीं आएगा इसमें। मतलब इधर ये नहीं आएगा। अच्छा इस वाले को उड़ा देता हूँ। एक बार मैं चेक करता हूँ आता है कि नहीं आता है। ठीक है, ठीक बात है। ये क्या चीज? टाइम दोबारा बोलो बेटा। टाइम एंड टाइम। वो तो पहले ही ठीक हो गया था जो लिखा था फाइनल। ये और क्या? उत्तर तो आपको बताना है। क्या आएगा बताओ। बोलो बेटा। क्या आएगा? ऑप्शन में से बताना है किसने। हाँ इनमें से, जो इनमें से वेट। ये वाला। क्योंकि क्योंकि ये वो सिंग वर्ब वर्ब है और मतलब और वर्ब एट ही होती है। नाउन वाली नहीं है। नाउन में वो प्लेस लगे हैं तो बताया था। समझ गए। एक बार ये देखो, ये एक कहावत है इसलिए धैर्य धैर्य उतना ही काफी है। बताओ ये क्या होगा? राज राज टोल्ड मी, यहाँ पे क्या लगा रहा हूं? बाकी ऐसे का ऐसा आ जाएगा। ये क्या लिखा है बोलो? एवरीथिंग लुक्स एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉइंडिस आई। इसका मतलब जिसको जॉइंडिस पीलिया हो जाता है उसको सारी चीज कैसी दिखती है? इसका मतलब क्या हो गया? सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तो छेड़खानी कहां करूंगा? रिपोर्टिंग टिंग 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 पार्ट में। ही टोल्ड मी दैट। बाकी क्या होगा बोलो। अब बताओ ये क्या है बेटा? एक लड़के ने मुझको बताई ये वाली बात कि पानी कितने पे उबल जाता है? 100 डिग्री सी। अगर मैं छेड़खानी करूँ तो क्या होगा? ही
टोल्ड मी दैट, और बाकी ऐसे ही टोल्ड मी दैट, बाकी यहाँ पे आई हैव अ कार फॉर यू। बताओ क्या होगा आंसर, आप बताओ बेटा उत्तर। यहाँ पे इधर मैं जी लगाना चाहूंगा, फ्रीजेस। बोलो बोलो, ये वाक्य कौन सा है वन का? हाँ जी, आप बताओ बेटा। क्योंकि क्योंकि दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है सर। ये वन का वन है, इसलिए इसको काम बदलूंगा वन के, इसलिए काम बदलूंगा टू के। उत्तर आप बोलो, बोलो क्या होगा। यहाँ से बोलना शुरू करो। रानी टोल्ड मी, रानी टोल्ड मी दैट शी हैड अ कार फॉर, ठीक ठीक लगाओ। आओ एक बात करते हैं, इस यू का पिता कौन होता है? यूक्लिड श्रोता को देखते हैं, बात किसकी चल रही है? सेकंड वाले यू में मेरे लिए क्या आता है? अरे हाँ या ना? और इस रिक्त स्थान की पूर्ति किससे करूंगा? लक्ष्मण। इस रिक्त स्थान में क्या आ सकता इनको चेंज करेंगे तो दूसरा है? इस हेड के बाद में ये जो डैश लगाया मैंने, इसमें क्या आएगा? नेहा। एक बार दो बार, एक बार तो आ ही गया, अब इधर कौन सा आएगा ही कुछ? इधर नहीं आइडिया है। बहुत अच्छे, इधर आएगा बीकेटी। बोल। हाँ हाँ, वन का वन टू के वन में जाएगा तो सेकंड फॉर्म आ गई, तो यहाँ आएगा बीकेटी, बाबा जी का ठुल्लू। क्या आएगा? यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। ये नहीं कि हेड डैश दिया हो तो पढ़ना जरूरी है। जब वन का वन था टू के वन बदल दिया, खत्म बात, सेकंड फॉर्म आ गई। आप क्या कह रहे थे भाई? वन का वन कहाँ बदलेगा बोलो फिर। अच्छा, अगर ये प्रश्न ऐसा होता आई हैड अ कार, अब ये टू का वन टू के थ्री में जाता, अब की बार दो बार हेड आता, आया ना? पढ़, यहाँ तक के वाक्य लिख लो बेटा फिर। सर ये गोवा में चेंज किया है तो यू हाँ कोई भी कर सकता है जी। नहीं अपन वक्ता क्या बोल करते हैं इनको चेंज हाँ जी। फिर होता क्या बोल हाँ तो यू को जैसे आई का मतलब नहीं होता है ना यू यानी जब आई आएगा तो उसमें नी क्यों आना है आ गया आई और बी यू ठीक है, कितना क्यूट बनाया ना। चलो, चलो आगे चलते हैं बच्चों। ये हमारा हो चुका है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आज पढ़ के नहीं आया हूं, इनको हम कब करेंगे? अगली क्लास में कर लेंगे, हाँ या ना? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को तो आज की लेट्स कॉल इट अ डे। क्या बोला मैंने? बेटा स्तुति, ये जो लिखा है इसको हम कहते हैं बेटा एक ईडियम। बोलो क्या है? इस ईडियम का मीनिंग बताओ। लेट्स कॉल इट अ डे। चलो इसे दिन कहते हैं। लेट्स कॉल इट अ डे। जब आप आज के दिन की कार्रवाई को यहीं पे संपन्न करते हो तो कहा जाता है लेट्स कॉल इट अ डे। भाई आज के लिए इतना काफी है। अरे हाँ है ना? अब क्लास को छोड़ने के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब आएगा? ब्रेक ऑफ। कौन सा आएगा? विसर्जन। इसका मतलब जा सकते। अरे हाँ है ना? छट जाओ। इसका इसका मतलब क्या होता है?
क्लास को यहीं पर छोड़ते हैं। चलो मैं कल ये पढ़ के आऊंगा बेटा पूरा। इंटेरोगेटिव के 2 बच्चे होंगे, हेल्पिंग वो बच्चा और डब्ल्यूएच फैमिली बच्चा। कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आज की सबक को विराम। एक बार आपको इनकी अगर फोटो वोटो लेनी है, सेल्फी वेल्फी लेनी तो ले लो बेटा एक बार, क्योंकि घर पे ये आपको करने पड़ेंगे। ये वो टॉपिक है जितने क्वेश्चन हाथ से निकलेंगे, एक तो टेंस, एक वॉइस और एक नरेशन, इसमें कोताही मत बरतना। प्यारे बच्चों, आज की सभा को विराम।